हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें बेसिकली मैं 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस कवर करूंगा। जो प्रीवियस वीडियोस हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, और जो इनके पीडीएफ्स हैं लेक्चर के वो आईएएस गेट के इसका जो एंड्रॉइड का ऐप है वहां पर आपको फ्रीली अवेलेबल होगा, और जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सुटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं कि हमारा जो फील्ड कंट्रोल हो वो हो फील्ड कंट्रोल, यानी जो हमारी सपोज हम एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पे जो हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं तो वहां पर जो हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे अर्थवर्क के दौरान वो हमारी फील्ड कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। और बेस्ट सूटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन मींस हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम साइट पे टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल को लेके, तो इट शुड नॉट टेक वेरी मच टाइम। ठीक है, ये सभी मेथड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। अल्कोहल मेथड मैंने नहीं डिस्कस किया, सो लेट्स डिस्कस इन एलैबोरेट। ठीक है, सबसे पहले अल्कोहल मेथड में जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, अल्कोहल मेथड में बेसिकली हम मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं विच इज वेरी वेरी वोलेटाइल। ठीक है, तो करना क्या होता है इसमें, सिंपली आपको क्या लेना है, ड्राई सॉयल मास लेना है। सॉयल मास जो आप ले रहे हो यानी मिट्टी जो आप ड्राई ले रहे हो वो क्रम्बल्ड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली वेदर्ड। जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली सिग्रीगेटेड होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो जो पार्टिकल साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो IS 2720 कोड है वो कहता है कि आपको कितना सॉयल मास लेना है, मतलब कितनी मिट्टी आपको टेस्टिंग के लिए लेनी है। तो अगर हमारी पहला रूल ये है कि अगर हमारा 2 mm IS सीव और 20 mm IS सीव के बेसिस पर हम मिट्टी का सैंपल लेंगे, तो अगर मोर देन 90% पासिंग है 2 mm IS सीव से तो हम 30 ग्राम सैंपल लेंगे। ठीक है, और अगर हमारा मोर देन 90% जो सॉयल ऐसी है कि जिसके 90% पार्टिकल जो है वो 20 mm IS सीव से पास हो जा रहे हैं, तो हम मिनिमम जो क्वांटिटी है वो 300 ग्राम लेंगे। ठीक है, तो जो आपने सॉयल मास लिया उसको आप इवापोरेटिंग डिश में आप लोगे। ठीक है, तो आपको बिकॉज वाटर कंटेंट निकाला है तो आपने वेट सैंपल उठाया। ठीक है, क्वांटिटी आपने इतनी ले ली। ठीक है, सपोज आपने 50 ग्राम्स वेट सैंपल लिया। इसमें क्या करते हैं हम, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट विच इज बेसिकली एन अल्कोहल उसको मिक्स कर लेंगे, और जो क्वांटिटी होगी अल्कोहल की वो कितनी होगी, 1 मिलीलीटर पर ग्राम ऑफ सॉइल। हर एक ग्राम के लिए आपको 1 मिलीलीटर मिथाइलेटेड स्पिरिट लेना है, यानी 50 ग्राम अगर आपने सॉइल सैंपल लिया तो आपको 50 ml मिथाइलेटेड स्पिरिट यानी अल्कोहल इसमें मिक्स कर लेना है। ठीक है, थॉरली मिक्स करना है। ठीक है, इसको मिक्स कर लिया आपने विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ टू इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होने के बाद आपने क्या किया, इसको इवापोरेटिंग डिश में डाल दिया। ठीक है, इवापोरेटिंग डिश में डालने के बाद आप क्या करोगे, इसको आप इग्नाइट कर दोगे। ठीक है, और साथ ही साथ स्पैटुला की हेल्प से आप इसको थॉरली मिक्स करते रहोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इग्निशन। ठीक है, तो बिकॉज जो अल्कोहल है ये आपका वोलेटाइल है, अंडर इग्निशन ये हमारा इवापोरेट होने लगेगा अलोंग विद द जो इसके अंदर मॉइस्चर है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एम्प्टी इवापोरेटिंग डिश का वेट ले लिया या मास ले लिया। उसके बाद जो आपने सॉइल सैंपल, वेट सॉइल सैंपल इसके साथ मिक्स किया, उसका वेट ले लिया सॉइल सैंपल के साथ। फिर जब आपका इवापोरेट हो गया, बिकॉज यहां पर पानी भी मिला हुआ है आपके सॉइल सैंपल के साथ। ठीक है,
उसके बाद आपका मास ऑफ ट्रे विथ ड्राई सॉइल, ठीक है, जब इग्नाइट हो जाएगा आफ्टर इग्निशन जो आप वेट लोगे दैट विल बी M3 यानी W3, और W4 इज द मास ऑफ M4 मास ऑफ इवेपोरेटिंग दिस विथ ड्राई सॉइल। तो जो सॉइल मास बचेगा दैट विल बी विथ द सॉइल, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 मास हो गए, M1 M2 M3, ठीक है। तो ये वाला इसको आप अभी इग्नोर कर दो, ये वाला ड्राई वाला हो गया, ड्राई सॉरी वेट अलोंग विथ डिश। तो M2 माइनस M3 आप करोगे डिवाइडेड बाई M3 माइनस M1, यानी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ सॉलिड्स में आपका M3 माइनस M1 हो जाएगा और वेट ऑफ वाटर में आपका M2 माइनस M3 हो जाएगा, ठीक है। तो M2 में बिकॉज हमारा वेट सैंपल था, तो ये हमारा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड जो होगा ये हमारा सॉइल का वाटर कंटेंट आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका है। तो दिस इज बेसिकली दी क्विक मेथड, रैपिड मेथड है बट नॉट वेरी एक्यूरेट। तो ये हमारा हो गया क्विक मेथड बट नॉट वेरी एक्यूरेट, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है ये भी हमारा फील्ड मेथड है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ओवन ड्राइंग मेथड हम लेबोरेटरी में कर लेते हैं, सैंड बाथ मेथड भी हम फील्ड में जब हमारे पास ओवन अवेलेबल नहीं होता तब यूज कर लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कैल्शियम कार्बाइड हम सॉइल के साथ मिक्स कर रहे हैं इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है, वो एसिलिटी गैस बना रहा है जो कि बेसिकली कैलिब्रेटेड है हमारा सिलेंडर। गैस जो भी डेवलप हो रही है गैस के प्रेशर से हमने अपने वाटर कंटेंट को कैलिब्रेट किया हुआ है। तो दिस इज बेसिकली द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर कंटेंट। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है हमारा, ठीक है, जिसमें जो एसिलिटीन का गैस प्रेशर होगा उसकी वजह से ये नीडल के करस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेगा वो हम उसको मानेंगे कि दिस इज अ वाटर कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। तो इट इज वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड। सबसे कम टाइम लेने वाला जो मेथड है दैट इज दिस रैपिड मॉइस्चर मेथड, जिसको हम मॉइस्चर मीटर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट विल टेक अराउंड 5 to 7 मिनट्स। तो अगर जो पुराना वाला मेथड जो अल्कोहल मेथड है दैट टेक्स नॉर्मली 10 मिनट्स, ठीक है। ये वाला मेथड जो अल्कोहल मेथड है इसे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स लगते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में 5 to 7 मिनट, 6 to 7 मिनट्स आप ले सकते हो। सैंड बाथ मेथड जो है आपका इट जनरली टेक्स 20 to 60 मिनट्स, ठीक है, बिकॉज इसमें ड्राई करना रहता है। और ओवन ड्राइंग मेथड में तो आपका 24 आवर्स की ड्राइंग रहती है, तो 24 घंटे तो आपके लगने ही लगने हैं इन केस ऑफ नॉर्मल सॉइल, अगर ऑर्गेनिक सॉइल नहीं है, ठीक है। ये हमारे मेथड्स एप्लीकेबल नहीं है अगर सॉइल इज हैविंग द ऑर्गेनिक कंपोजिशन, ठीक है। तो अगर हम टाइम के बेसिस पर इसमें डिटरमाइन करें कि सबसे कम टाइम किस मेथड को लगता है, तो सबसे पहले हमारा आएगा टाइम टेकन बाय कैल्शियम कार्बाइड मेथड, फिर आएगा हमारा अल्कोहल मेथड, फिर आएगा हमारा टॉर्जन बैलेंस मेथड। ध्यान रखना है टॉर्जन बैलेंस मेथड में इट विल टेक 15 to 30 मिनट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। टॉर्जन बैलेंस मेथड के बाद आता है आपका सैंड बाथ मेथड, और उसके बाद आता है हमारा टाइम टेकन बाय दी ओवन ड्राइंग मेथड। तो आप ये हमेशा सीक्वेंस याद रखो। तो क्विकेस्ट मेथड हमारा हुआ कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो कि हम फील्ड में यूज कर रहे हैं। अल्कोहल मेथड भी आप फील्ड में यूज कर सकते हो बट इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, ठीक है। तो सिंपलेस्ट प्रोसीजर जो है वो हमारा फील्ड के लिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। कुछ ऐसा सेटअप होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी कैल्शियम कार्बाइड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। जो पैक्नोमीटर है बेसिकली इट इज अ इक्विपमेंट विच इज बेसिकली अ 900 ml ग्लास जार, ठीक है। तो जो आप ये फोटो में देख रहे हो तो दिस इज अ पैक्नोमीटर विच इज, आप देख पा रहे हो दिस इज अ कोनिकल अरेंजमेंट, ठीक है। कवर है आपका, एक सील है आपके पास, एक कोनिकल ब्रास का कवर है हैविंग सर्टेन डायमीटर इन द टॉप, ठीक है। ये आपका वॉशर टाइप का अरेंजमेंट है।
तो दिस इक्विपमेंट इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल्स एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है हमारी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज बेसिकली कि आपका जो डेंसिटी है सॉइल सॉलिड्स की, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ यूनिट वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स पानी के रेस्पेक्ट में आपका जो सॉइल सॉलिड्स हैं वो कितने टाइम्स उनका वेट ज्यादा है। दिस इज बेसिक लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करोगे तो ये लॉजिक है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ गिवन ड्राई सॉइल मास। आपके पास कोई सॉइल है, उसका जो भी मास है, ठीक है, अभी इट इज कंसिडर्ड एज अ ड्राई सॉइल। ठीक है, तो ड्राई सॉइल का जो भी वेट होगा या मास होगा डिवाइडेड बाई उस सॉइल का से जो पानी डिस्प्लेस होगा उसकी जो वॉल्यूम है वाटर की, उसका जो वेट होगा। ठीक है, दैट इज WW। ठीक है, यानी अगर ये आप बॉक्स में देख रहे हो, आपने इसमें ड्राई सॉइल डाली, इसको हटाया और इसमें पानी भर दिया, तो इस सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल का जो वेट होगा उससे आप अगर डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय GS। तो डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास, उसमें आपको नाम याद रखने हैं। पैक्नोमीटर मेथड है, डेंसिटी बॉटल मेथड है, गैस जार मेथड है, एंड मेजरिंग फ्लास्क मेथड एंड वॉल्यूमिनोमीटर मेथड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो पैग्नोमीटर मेथड है इट इज जनरली यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स में बेसिकली इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ऐसी फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है जहां 90% जो सॉइल है, सॉइल इज पासिंग 20 mm साइज, सीव साइज 20 mm के सीव से 90% सॉइल पास हो जा रही है। और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए तब सुटेबल है जब आपकी 90% सॉइल जो है वो 40 mm सीव से पास हो जा रही हो। तो इन कंडीशंस में हमारा जो पैग्नोमीटर मेथड है दिस इज मोस्ट सुटेबल। जो डेंसिटी बॉटल मेथड है दिस इज सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। जो मेजरिंग फ्लास्क मेथड है इट इज यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन एंड मीडियम ग्रेन सॉइल, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेंसिटी बॉटल इज फाइन ग्रेन सॉइल, मेजरिंग फ्लास्क इज फॉर बोथ सॉइल, बोथ फाइन ग्रेन एंड मीडियम ग्रेन। वॉल्यूमिनोमीटर सॉइल is suitable for finding specific gravity of coarse fraction। gravels and pebbles में अगर आपको water content निकालना है तो वॉल्यूमिनोमीटर मेथड इज बीइंग यूज्ड। तो जो पैग्नोमीटर मैंने आपको बताया इट इज अ 900 ml कैपेसिटी विद अ कोनिकल ब्रास कैप, इसमें टॉप में 6 mm का होल होगा। ठीक है, इन द सेंटर एंड स्क्रूड विथ रबर वॉशर। ठीक है, हमें वेइंग बैलेंस चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 0.1 ग्राम हो, ग्लास रॉड चाहिए, डी एयर्ड डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। डी एयर्ड का मतलब है कि इसमें कोई भी पानी इंट्रैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जिस वॉल्यूम में आपका पानी का वेट आना चाहिए तो वहां पे एयर आ जाएगी, तो देयर विल बी रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसकी वजह से एक्यूरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको नहीं मिलेगी। तो कभी कभी इस टेस्ट में आपको वैक्यूम पंप भी यूज करते हो टू एक्सट्रैक्ट द एयर। थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड ओवन चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक खाली बॉटल लेनी पैग्नोमीटर की, उसका सिंपली वेट मेजर कर लेना है W1। ठीक है, दूसरी उसी बॉटल में क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली ड्राइड बॉटल होगी, उस बॉटल में आपको सॉइल मास डाल लेना है। ठीक है, एंड दैट सॉइल शुड बी ड्राइड। तो आप बेसिकली 24 आवर्स पर 110 डिग्री सेल्सियस में सॉइल को ड्राई करके इसमें डाल देंगे। उसका वेट फिर से मेजर करेंगे तो W2 हमारा वेट आ जाएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, हम पानी मिला के इसको प्रॉपरली स्टीयर कर देंगे। ठीक है, और पानी आपको ध्यान रखना है जब इसमें फिल कर रहे होंगे तो देयर शुड बी ग्रेजुअल फिलिंग। तो ग्रेजुअल फिलिंग से होगा क्या, साथ साथ स्टीयरिंग करते रहेंगे, आप हिलाते रहेंगे ग्लास रॉड से, तो जो भी एंट्रैप्ड एयर होगी सॉइल मास में वो आपकी निकल जाएगी। उससे क्या होगा कि जो वाइड्स हैं उसमें आपका फिर पानी भर जाएगा। ठीक है, तो एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो ग्रेजुअल फिलिंग और स्टीयरिंग करके हमें इसको कंप्लीटली फिर से पानी भर देना है एंड इसका वेट मेजर कर लेना है W3। फिर वापस से पूरा खाली करके साफ करके फिर से सब कंप्लीट वाटर भर देना है और फिर से वेट ले लेना है बॉटल का।
तो W4 आ जाएगा। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी आप कैसे रिपोर्ट करोगे? वेट ऑफ ड्राई सॉलिड्स, वेट ऑफ तो वेट ऑफ ड्राई सॉलिड्स क्या है? बिकॉज आपने यहां पे ड्राई सॉइल मास लिया था, तो W2 और W1 को आप माइनस कर दोगे तो यू विल गेट WS, वेट ऑफ सॉलिड्स, डिवाइडेड बाई इसको आप कैसे लिख सकते हो? W4 माइनस W1, ठीक है। इससे इसको माइनस करोगे तो आपको पानी का वेट पता चल जाएगा, टोटल वेट पानी का, ठीक है। माइनस W3 से W2 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? जो पानी एक्स्ट्रा आपने W2 के बाद डाला था ड्राई सॉइल के ऊपर, तो W3 माइनस W2, ठीक है। इन दोनों को फिर आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी ड्राई सॉइल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही थी उसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम के पानी का वेट कितना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो WS अपॉन WS माइनस W3 माइनस W4, ठीक है। तो ये बेसिक आपको चीजें ध्यान रखनी है, ये दिस इज W1 बेसिकली, ठीक है। तो दिस विल कम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारे IS कोडल प्रोविजंस के हिसाब से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इट इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, इट इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम ज्यादा टेम्परेचर है तो यू हैव टू एडजस्ट दी स्पेसिफिक ग्रेविटी एज, इस फॉर्मूले से हम इसको एडजस्ट करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? एट T डिग्री सेल्सियस, डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको ऐसे देखोगे, G27 GW एट 27 डिग्री इज इक्वल टू GT इंटू GW एट T डिग्री सेल्सियस। ये हमारा कांस्टेंट एक रिलेशनशिप रहती है, इसकी हेल्प से आप निकाल लोगे, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल चार्ट जो आप फील्ड में, तो बेसिकली हम सॉइल के 3 सैंपल्स लेते हैं फील्ड में, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है पैक्नोमीटर मेथड से, उसमें हम इन तीनों का एवरेज कर लेते हैं। ध्यान रखना है लार्जेस्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, तीनों का एवरेज जो होगा वो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स रिपोर्ट करते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रह गई कि यहाँ पे जो सॉइल मास है वो कितना लेना है आपको। तो जनरली 300 ग्राम्स ऑफ सॉइल, यहाँ पे जो आपने सॉइल लिया उसको क्या करना था, 300 ग्राम्स ऑफ सॉइल लिया था आपने, ओवन में ड्राई करने के बाद उसको डेसिकेटर में कूल कर लेंगे, उसके बाद इस बॉटल के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ फंडामेंटल्स हैं, और जो हमारा कोड डील करता है इसको वो है IS 2720 का पार्ट 2। इसमें आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का तरीका दिया हुआ है पैक्नोमीटर मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू स्टोक्स लॉ, कि हमारा जो स्टोक्स लॉ है ये किस पार्टिकल साइज के लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसका यूज कहां पर हम करते हैं स्टोक्स लॉ का। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, बट जब हम सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो स्टोक्स लॉ इज बेसिकली यूज्ड फॉर द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हम लोग वेट एनालिसिस भी बोलते हैं, एंड इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, उस सॉइल सैंपल में डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स किस किस परसेंटेज में अवेलेबल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, किस किस साइज के पार्टिकल्स कितने कितने क्वांटम में उस सैंपल के अंदर हैं। तो दैट इज बेसिकली द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लेमैन की भाषा में बात करें, और इसको हम मैथमेटिकली जब स्टैब्लिश करते हैं तो इट इज नोन एज ऑन अ ग्राफ पेपर, इट इज नोन एज अ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है।
तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हम लोग वेट एनालिसिस भी बोलते हैं, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर सॉइल्स जिनका जो पार्टिकल साइज है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सभी का साइज, उसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसका साइज 75 माइक्रोन से ज्यादा हो। ठीक है, तो पार्टिकल साइज जो है 75 माइक्रोन से कम है। ठीक है, अब ये सॉइल किस तरह की होंगी? जनरली ये सिल्ट्स और क्लेई सॉइल्स होती हैं। ठीक है, जहां पर जो पार्टिकल के साइज है वो 75 माइक्रोन से कम है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं वो हम वेट एनालिसिस से निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो तरीका क्या है वेट एनालिसिस निकालने का? हम सॉइल सैंपल जो लेते हैं उसमें उसको हम पानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो सॉइल सैंपल इज पुट इन अ वाटर। ठीक है, अब ये पार्टिकल साइज हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने इनको मिक्स कर लिया सॉइल पानी के अंदर, तो देयर इज अ मीडियम, लिक्विड मीडियम इज देयर। अब जो ये लिक्विड मीडियम है दिस इज फाइनाइट, बिकॉज हम जो ये एक्चुअल में टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इट इज इन अ बीकर, तो इसमें फाइनाइट है। बट मैथमेटिकली इक्वेशन डराइव करने के लिए जो पार्टिकल्स हमारे सस्पेंशन में हैं वो सेटल हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस पे हमारी ड्रैग फोर्स आएगी और एक बायोनेंट फोर्स आएगी इन पार्टिकल्स पे। तो मैथमेटिकली जब आप इन फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो ये देखोगे कि जो जब आपने कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन था वो मिक्स किया तो जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप ये एज्यूम कर लो, मेकिंग सर्टेन अजम्पशंस, पहला अजम्पशन ये कर लेते हैं कि जो पार्टिकल साइज है वो हमारा स्फेरिकल है, जो कि यहां पर आप डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। दूसरा अजम्पशन आप ये कर लेते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स की, वो एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी की सेम है। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली ये देखते हैं कि जो पार्टिकल हमारा किसी भी मीडियम हमने एज्यूम किया इनफिनाइट मीडियम है। ठीक है, तो आपका ग्राफ अगर खींचे तो उसकी जो वेलोसिटी है टाइम के साथ वो बढ़ती जाएगी और एक टाइम के बाद इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जो ये थ्योरी है ये स्टोक्स ने प्रपोज की थी, विच इज नोन एज स्टोक्स लॉ, कि अगर कोई भी पार्टिकल हम इनफिनाइट लिक्विड मीडियम में डाल रहे हैं तो फर्स्ट इट विल एक्सेलरेट, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी क्यों? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और इट आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा विच इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी एंड इट विल सेटल डाउन। ठीक है, तो मैथमेटिकली उन्होंने जो थ्योरी निकाली उसके अकॉर्डिंग जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी आई दैट वाज बेसिकली गामा एस माइनस गामा एल डिवाइडेड बाय 18 म्यू multiplied by capital D square, where D is the size of the particle. ठीक है, और ये हमारा गामा एस इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स एंड गामा एल इज द यूनिट वेट ऑफ दिस लिक्विड मीडियम जो कि हमारा पानी है, तो गामा एल कैन बी रिप्लेस्ड विथ यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है वो ये है। आप ये डायमेंशंस ध्यान रखो कि किस डायमेंशंस में आपको फॉर्मूला जब यूज करना है तो कैसे करना है यूज। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो 1 ग्राम पर सीसी हम लेते हैं। विस्कोसिटी जो है दिस इज म्यू इज विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर इज 0.01 पॉइस, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम सॉइल सॉलिड की 2.67 अज्यूम कर लें तो इस इक्वेशन से जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज 98.98 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, जहां पे जो d है ये हमारा mm में है और जो वेलोसिटी अगर आपकी निकलेगी वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यानी अगर 1 mm का पार्टिकल साइज है, बट हम यहाँ पे माइक्रोन्स में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप मल्टीप्लाई करके टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हो कि इस वेलोसिटी से पार्टिकल अल्टीमेटली सेटल होगा उस लिक्विड मीडियम में। ठीक है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब बेस्ड ऑन वेरियस प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स has been seen that कि अगर हमारा जो डायमीटर है, स्टोक्स थ्योरी तभी वैलिड है जब पार्टिकल साइजेस जो हैं वो इस रेंज में हो। ये रेंज आपको याद रखनी है।
अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती है, 0.2 mm से लेके 0.0002 mm। जो 0.2 mm है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इट इज लेस देन, साइन मैंने उल्टा कर दिया था, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.002 mm। अगर इसको हम रेंज के फॉर्म में लिखे तो ये कुछ इस तरह आएगा, कॉमा 0.2, डायमेंशंस आर इन mm। तो पार्टिकल साइज जो है वो 0.0002 mm से क्यों बड़ा होना चाहिए? बिकॉज अगर इससे ज्यादा पार्टिकल साइज छोटे हैं तो इट विल लीड टू ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। और साथ ही साथ बिकॉज जो वेलोसिटी है इट इज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल, तो डायमीटर जो है बहुत कम होने की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो बहुत स्मॉल आएगी, तो वो अप्रिशिएबल एक्यूरेसी के साथ मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसकी वजह से हम स्टोक्स लॉ को मानते हैं कि इससे नीचे हमारा वो थ्योरी अप्लीकेबल नहीं है। अगर 0.2 mm से ज्यादा साइज होगा तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होने की वजह से जो अगल बगल और पार्टिकल सिचुएटेड है वो इसको अफेक्ट करने लगेंगे दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को। तो टर्बुलेंस की वजह से हम फिर से अज्यूम करते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो अफेक्टेड होगी अदर गल पार्टिकल से, तो इट इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, अब एक हमने अज्यूम किया था कि हमारा जो पार्टिकल साइज है वो स्फेरिकल है, बट एक्चुअल में हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो फ्लेकी हैं या नीडल हैं या ट्रूली स्फेरिकल नहीं है। तो उसके केस के लिए जो ग्रेन साइज हम लेते हैं वो इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ स्फीयर लेते हैं, जिसका जो रेट ऑफ फॉल है, जिस रेट से पार्टिकल फॉल कर रहा है वो सेम है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि वी एज्यूम कि हमारा जो सस्पेंशन है सॉइल का वो इनफिनाइट एक्सटेंट का है, बट एक्चुअल में हम एक ग्लास जार के अंदर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो मीडियम है वो लिमिटेड डेप्थ का है, फाइनाइट एक्सटेंट है। तो ये देखा गया है कि कंसंट्रेशंस, अगर हमारे जो सॉइल का कंसंट्रेशन है 50 ग्राम पर लीटर से कम होता है तो जो इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यानी एक पार्टिकल के अगल बगल जो और पार्टिकल्स है वो उसकी वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर पाते, तो वो कंसंट्रेशन देखा गया है कि 50 ग्राम पर लीटर अगर है तो इट विल नॉट affect the influence the velocity of another particle। ठीक है, दूसरा कि जब हम फाइनर सॉइल ले रहे हैं तो इट इज कैरिंग चार्ज होने की वजह से दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द फ्लॉक, आपस में जुड़ने की टेंडेंसी होती है बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल। तो जो फ्लॉक्स हैं इनको डीफ्लॉक करने के लिए, ताकि अगल बगल इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके, तो फॉर दैट पर्पस डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड। तो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स क्या हैं? बेसिकली आपके केमिकल्स हैं सोडियम ऑक्सलेट और सोडियम मेटाफॉस्फेट। ठीक है, मेटाफॉस्फेट, तो ये बेसिकली प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहां पर अगर आप देखोगे तो इट इज वैलिड। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि इट इज वैलिड के बारे में पूछ रहा है। इट इज वैलिड बिटवीन 0.2 mm एंड 0.0002 mm। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोमीटर एनालिसिस में करेक्शंस के बारे में बात कर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स, जब हम उनका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वी आर हैविंग टू मेथड्स। पहला मेथड है हमारा हाइड्रोमीटर मेथड एंड सेकेंड मेथड है हमारा पिपेट मेथड। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। तो हमारा जो IS 2720 कोड है, IS 2720 कोड है, जो पार्ट 4 टॉक्स अबाउट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल हमें कैसे करनी है। तो वो कहता है कि जो स्टैंडर्ड मेथड है वो पिपेट मेथड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टैंडर्ड मेथड है हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए वो पिपेट मेथड है, और जो हाइड्रोमीटर मेथड है दैट इज वो हमारा सब्सिडरी मेथड है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है
कि स्टैंडर्ड मेथड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल इज पिपेट मेथड। ठीक है, दोनों के प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, दोनों के प्रिंसिपल सेम है, जो ऑब्जर्वेशंस, जो रीडिंग्स लेने के तरीके हैं वो डिफरेंट है, कि कैसे हम जो ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं वो हमारे तरीका अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें हम हाइड्रोमीटर की बात कर रहे थे। तो जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर ये रहे हैं, हम किसी भी टाइम पर वेट ऑफ सॉलिड्स मेजर कर रहे हैं बाय इनडायरेक्टली रीडिंग दी डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। ठीक है, अब ये हाइड्रोमीटर है क्या, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोमीटर इस तरह का कुछ आपका इक्विपमेंट है जिसमें आपका कैलिब्रेशन किया हुआ है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे रीडिंग कम होती जा रही है। तो बेसिकली दिस इज बेसिकली दी डेंसिटी ऑफ सॉइल which is generally written as gram per milliliter at 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे ये हाइड्रोमीटर कैलिब्रेटेड है। इसका जो डायमीटर है दैट इज 4.7 mm। ठीक है, और जो टॉप रीडिंग है 0.995 है, और जो लास्ट रीडिंग है दैट इज 1.030। ये स्टैंडर्डाइज की गई है। ठीक है, और जो इस पे जो डिफरेंट ग्रेजुएशंस हैं इनके बीच में जो इंटरवल है दैट इज 0.0005। ये कोड के प्रोविजन से मैं आपको बता रहा हूं। एंड दिस इज 20 to 40 mm अबव द रीडिंग। जो लास्ट टॉप रीडिंग है उससे जो ऊपर हाइट बचती है वो 20 से 40 mm रहती है। जो रीडिंग का ग्रेजुएशन लेंथ है वो 130 mm से 150 mm है। जो आपका बल्ब है, दिस इज द बल्ब एंड दिस इज बेसिकली द स्टेम। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ बल्ब है। ठीक है, अब अगर सपोज इसको इस तरह समझते हैं कि आपके पास एक बीकर है जिसमें आपका सॉइल सस्पेंशन रखा हुआ है। ठीक है, इसको अंदर डाल देते हैं। ठीक है, आपने ये सस्पेंशन के अंदर डाल दिया। अब इस सॉइल का, इसमें सॉइल मिली हुई है, यानी कंसंट्रेशन है सॉइल का जो पानी में मिला हुआ है। अब ये किस पॉइंट पे स्टेबल होता है, जाके सपोज यहां पे जाके स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो ये आप यहां पे रीडिंग नोट करोगे यहां पे, ठीक है, ये आप यहां पे क्या होगा, बिकॉज ये ओपेक हो जाएगा मीडियम, तो यहां पे जो मिनिस्कस होगा आप ये रीडिंग नोट कर लोगे। तो ये रीडिंग जो आएगी दिस इज बेसिकली द हाइड्रोमीटर रीडिंग RH। ठीक है, तो जो ये मेनिस्कस हायर रेंज में आपने रीडिंग नोट कर ली इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अब था क्या, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे थे आपकी रीडिंग बढ़ती जा रही थी, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे आपने 10 मिनट बाद अगर मेजर करोगे तो होगा क्या, और आपकी जो डेंसिटी है वो नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये रीडिंग, ये हाइड्रोमीटर और नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि नीचे रीडिंग आपकी बढ़ती जा रही है, यानी आपकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा सॉइल का, सॉइल सस्पेंशन का, तो जो रीडिंग है हमारी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अगर हमारा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से जो हम रीडिंग ले रहे हैं वो हमें एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पा रही है, तो हम करेक्शंस अप्लाई करते हैं। तो अभी 1 by 1 हम लोग करेक्शंस देख लेंगे। तो अब जो स्टैंडर्डाइज किया गया, ठीक है, यहां पर देखते हैं, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन इन ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट अ चूजन डेप्थ एट अ चूजन टाइम। ठीक है, टाइम एक इंस्टेंट होगा, यानी t = 5 मिनट्स पे हमारा जो कंसंट्रेशन होगा सॉइल का
उसके अकॉर्डिंग वो हाइड्रोमीटर एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं, स्टेम और बल्ब। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बल्ब। ठीक है, जो RH रीडिंग है, अगर आप उस रीडिंग के रेस्पेक्ट में आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहोगे तो आपको G-1 करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, तो जो रीडिंग लोगे आप, तो GS आपका क्या हो जाएगा, RH डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मार्किंग्स हो गई। उसके बाद चलते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि आपने एक स्टॉप वॉच लिया, एक पर्टिकुलर t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, t इज इक्वल टू 10 मिनट्स और t इज इक्वल टू 15 मिनट्स। आपका देखिए यहां पर आपका यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन था, फिर आपका 5 मिनट बाद आपका कंसंट्रेशन नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर सस्पेंशन कम हो जाएगा तो ये नीचे को खिसक जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स द हायर डेंसिटी, तो रीडिंग आपको कम मिलेगी। ठीक है, फिर और खिसक जाएगा 15 मिनट बाद, बिकॉज डेंसिटी कंसंट्रेशन नीचे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर और नीचे खिसक जाएगा। तो अब जो रीडिंग्स आप मेजर कर रहे हो उसमें आपको करेक्शन अप्लाई करना है। पहला जो करेक्शन है दैट इज मेनिस्कस करेक्शन। ठीक है, मेनिस्कस करेक्शन में आप क्या एक्चुअल में कर रहे हो, आपने जो सरफेस टेंशन की वजह से जो ये मेनिस्कस है, जो वाटर का सरफेस है, आपने ओपेक मीडियम की होने की वजह से ये रीडिंग ले ली। एक्चुअल में ये रीडिंग नीचे वाली रीडिंग लेनी थी आपको, आपने ऊपर वाली रीडिंग ले ली, यानी कम रीडिंग ले ली। तो आपको जो करेक्शन है वो आपका पॉजिटिव होगा। तो जो करेक्टेड रीडिंग अगर हाइड्रोमीटर की देखेंगे तो RH प्लस CM हो जाएगा। ठीक है, CM इज द मेनिस्कस करेक्शन। ठीक है, तो RH प्लस CM होगा, करेक्शन हमारा मेनिस्कस का पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज हम हायर साइड में रीडिंग नोट कर रहे हैं और हायर साइड में हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो जा रही है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा रीडिंग को। ठीक है, टेम्परेचर करेक्शन के केस में मैंने आपको बताया 27 डिग्री सेल्सियस में हमने कैलिब्रेशन किया। अब अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, 27 डिग्री सेल्सियस थे, तो हमारी जो डेंसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी सस्पेंशन की। अब जब डेंसिटी रिड्यूस होगी तो हमारा जो हाइड्रोमीटर है वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, बिकॉज बायोनेंट जो वेट है, बायोनेंट फोर्स है वो कम होगी और इट विल सेटल डाउन, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ आएगा तो आपको रीडिंग क्या मिलेगी, कम मिलेगी, बिकॉज ऊपर की तरफ हमें रीडिंग लेनी पड़ेगी, तो हमारा करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम है तो हमारा जो रीडिंग है, आप ऊपर वाली नीचे वाली रीडिंग ले लोगे तो आपको करेक्शन माइनस में देना पड़ेगा। तो इट कैन बी रिटन एज करेक्टेड रीडिंग एज RH प्लस CM प्लस माइनस CT। ठीक है, और जो टेम्परेचर शैल बी रीड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ एटलीस्ट 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हमारा डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्सिंग एजेंट यानी आपका जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट आपने डिस्पर्जन के लिए डाला था, उसकी वजह से आपका जो सॉइल सस्पेंशन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने की वजह से आपको जो रीडिंग है वो यहां वाली नीचे वाली मिलेगी, तो आपको रीडिंग घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो करेक्शन आपका ज्यादा रीडिंग मिल रही है आपको, बिकॉज ये ऊपर की तरफ चला जाएगा हायर रीडिंग की वजह से, तो आपको करेक्शन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी करेक्शन अप्लाई कर रहे हो वो रीडिंग्स पे अप्लाई कर रहे हो। तो रीडिंग्स जो है वो ध्यान रखना है कि हाइड्रोमीटर में ऊपर वाली जो रीडिंग है वो कम स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हाइड्रोमीटर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा सॉइल के सस्पेंशन में कंसंट्रेशन कितना है सॉलिड पार्टिकल्स का उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल यूज करना है। जो हमारा कोडल प्रोविजंस है कि ये सैंपल आपको तैयार कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, 50 ग्राम का सॉइल सैंपल लेते हैं जो कि 75 माइक्रोन सीव साइज से पास हो रहा होता है जिस सॉइल का, उसका 50 ग्राम सैंपल आप लेते हैं और एक इवापोरेटिंग डिश लेते हैं। उस 50 ग्राम सॉइल सैंपल में आप
100 सीसी सोडियम एक्सलेट यानी डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट मिक्स कर देते हैं। तो 50 ग्राम प्लस 100 सीसी सोडियम ऑक्सलेट, इसको 5 मिनट तक आप सोक करके रख देते हो। तो जो आपकी क्रम्बलिंग होगी, फ्लॉक्स होंगे, वो ब्रेक कर जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, एक डिस्पर्जन कप लेते हैं, ठीक है। पर्पस ये है कि पार्टिकल्स आपस में डिफ्लॉक हो जाएं। इसको पूरे सिस्टम को आप यहां शिफ्ट कर देते हो और उसमें कुछ पानी भर देते हो, ठीक है। 3/4 इसको फिल कर लेंगे और इसको प्रॉपरली स्टीयर करते हो ताकि जो इंट्रैप्ड एयर है वो निकल जाए। और जनरली स्टीयरिंग हम 10 मिनट्स तक कर लेते हैं, ठीक है। अब आप स्टीयरिंग कर रहे हो इस सॉइल सैंपल पे, इसको फिर से आप ट्रांसफर कर देते हो 1000 सीसी जार पे और इसकी वॉल्यूम फुल कर देते हो पानी से, ताकि वॉल्यूम जो है सॉइल सैंपल की, सॉइल सस्पेंशन की 1000 सीसी हो जाए। अब ये हमारा सॉइल सैंपल है जिसमें हमारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड हैं। अब इसमें आपने क्या किया, अपना हाइड्रोमीटर डाल दिया और T1 T2 जो हमारे टाइम स्पेसिफाइड है कोड के हिसाब से। अब यहाँ पे जनरली T2 जो है वो 2 टाइम्स दी T1 है, फिर 3T जो है वो फिर 2 टाइम्स ऑफ T2 है। इस सीक्वेंस में आप रीडिंग लेते चले जाते हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हाइड्रोमीटर नीचे जाता जाएगा और हमारी रीडिंग आती जाएगी। फिर देयर आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जिसकी हेल्प से आप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स थे। तो यहां पर अगर आप देखोगे करेक्ट आंसर अगर, तो मेनिस्कस करेक्शन वाज पॉजिटिव, डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन वाज निगेटिव, ठीक है। तो मेनिस्कस करेक्शन जो है वो एडिटिव है, डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन इज सब्सट्रैक्टिव। तो ये करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हाइड्रोमीटर मेथड है वो पिपेट एनालिसिस से कैसे अलग है। इट इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स मेजर कर रहे हैं पर सीसी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, ठीक है, डायरेक्टली बाई कलेक्टिंग 10 cc of soil suspension from a specified depth, ठीक है। तो किस तरह से हम रीडिंग ले रहे हैं केवल वो हमारा डिफरेंट है। वहां पर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ले रहे थे, यहां पर हम 500 ml सैंपल सस्पेंशन बनाएंगे, ठीक है। जनरली हाफ कर देते हैं। तो इट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड मेथड। अगर ये मेथड हमें बहुत सारे सैंपल्स पे परफॉर्म करना है तो वो टीडीएस टास्क हो जाता है। तो जनरली हम इसको टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स में एनालिसिस करना होता है तो नहीं यूज करते हैं, ठीक है। बट it is one of the methods of taking observation of liquid soil suspension for the purpose of sedimentation analysis of soils containing fine particles less than 75 माइक्रोन। तो ये कुछ हमारा इस तरह का सेटअप होता है, ठीक है। एंड पिपेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह है, 4 mm डाया का बोर है, 510 mm लेंथ है इसकी पिपेट की, बल्ब की कैपेसिटी हमारी 25 ml है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हाइड्रोमीटर मेथड है एंड पिपेट मेथड है ये हमारे कब अप्लीकेबल नहीं है, अगर जो 75 माइक्रोन मैक्सिमम साइज है, ठीक है, उससे जो सॉइल पार्टिकल्स जो है वो पास जो होने वाले हैं वो लेस देन 10% ऑफ टोटल सॉइल मटेरियल है। पासिंग इज लेस देन 10% ऑफ सॉइल मटेरियल, यानी 100 ग्राम अगर हमारे पास सॉइल है, अगर 10 या 10 ग्राम से कम सॉइल 75 माइक्रोन से पास हो रही है तो हमारा जो हाइड्रोमीटर मेथड है और पिपेट मेथड है ये हमारा
उन सॉइल्स पे अप्लीकेबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंडीशन ये है कि मोर देन 90% ऑफ सॉइल सैंपल शुड बी पासिंग थ्रू दी 75 माइक्रोन सीव, तभी आप हाइड्रोमीटर मेथड एनालिसिस और पिपेट एनालिसिस यूज कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो IS 2720 पार्ट 4 से गवर्न है, जिसमें बेसिकली हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।